अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ फॉर यू के प्रोग्राम उंगली में आप सबको खुशामदीद। मैं ज़ुहैब याकूब पुरअज़्म और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करता चलूँ कि आप सब मिलकर मेरे साथ ताउन फरमाएंगे और हम सब हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। आज का हमारा मसला है अवामुन नास का एहसास। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ये पैकेज। सिसकती बिलकती तड़पती सिद्ध की आवाम। लाड़काना में गुज़िश्ता रोज़ एक औरत को एम्बुलेंस ना होने की सूरत में भैंस के साथ एक छोटी सी ठेले नुमा गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कराची, जिसे हम सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी कहें तो ये गलत ना होगा, इसी शहर में एक औरत अपने 2 माजूर बच्चों के साथ उनकी दवाइयों के लिए हुकूमत से भीख मांग रही है। लाड़काना में आज भी कुत्ते के काटने से अमवात हो रही हैं। लाड़काना में आज भी कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मईशत का सबसे बड़ा जुज़ कराची। कराची में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल, डॉक्टर्स की गफलत और अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर एक सवाल। राना आसिफ हबीब साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध भर में महकमा सेहत हो, अब तो इनके अपने डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्या काम कर रहे हैं। महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी नहीं है, अब तो एक डिपार्टमेंट भी है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से। इसकी क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं है, क्या महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो लोग ख़ास करके वो अफराद जो बामाजूरीन हैं उनके लिए कम से कम दवाइयों का और कुछ बेहतर इलाज का बंदोबस्त करें। तो सिंध में एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया है, 2018 का लॉ है, उसके तहत उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इनको सेहत की तमाम सहूलियात मुहैया करे, जिसमें मेडिसिन भी हैं। वो अफसोस की बात है कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनके रूल्स ड्राफ्ट दूर हो गए हैं, मगर अभी तक वज़ीर आला ने वो रूल्स जो हैं वो नोटिफाई नहीं किए, जिसकी वजह से अफराद बाहम माजूरीन जो हैं उनको सख्त माली मुश्किलात का, बेरोज़गारी का शिकार हैं। और वो इसमें कोरोना वायरस के दरमियान कोविड-19 की वबा के दौरान भी उन्हें दवाइयाँ जो हैं किसी जगह से भी उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो इसके लिए मैं समझता हूँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खुसूसी हेल्थ गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और वज़ीर सेहत जो सूबा सिंध की अज़रा पेचो साहब हैं उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, ताकि तमाम अफराद बाहम माजूरीन जो सिंध के 30 अजला में रहते हैं उनको दवाइयाँ मुफ्त दें। जहाँ अरबों रुपया आप अपनी MP हॉस्टल के लिए रख सकते हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए रख सकते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ अफराद बाहम माजूरीन भी हमारे सूबा सिंध का हिस्सा हैं, उनके लिए भी जो दवाओं के लिए है और सेहत की सहूलियात के लिए इवन तो सारे हॉस्पिटल एक्सेसिबल ही नहीं है, तमाम अस्पतालों को एक्सेसिबल करके और जो मेडिसन है टेली मेडिसन के साथ साथ उनके लिए दवाओं का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो दवाएं उनके घर तक पहुंचे, क्योंकि उनको मोबाइलिटी के इश्यूज़ हैं। और एक हुकूमत को मोबाइल जो मेडिसन यूनिट जो है वो गवर्नमेंट को हुकूमत सिंध को बुलाना चाहिए, तो जाके लोगों को घर घर दवाइयाँ दें। हम इस प्रोग्राम उंगली जो न्यूज़ फॉर यू का प्रोग्राम है, इसके तवज्जुह से अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध से, चीफ सेक्रेटरी सिंध से और हेल्थ मिनिस्टर अज़रा पेचो साहिबा से कि वो अफराद बाहम माजूरीन के लिए मेडिसिन का, इलाज मुआवजे का खसूसी बंदोबस्त करें, ताकि जो हमारे आइन ने हक़ दिया है, जो कानून ने हक़ दिया है 2018 के कानून ने, उसके तहत इनको सेहत की तमाम सहूलियात जो हैं वो इनके डोर स्टेप पे मैसर हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में माजूर अफराद को खुसूसी अफराद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुसूसी तवज्जो के तलबगार होते हैं। पूरी दुनिया में इन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ इंसानियत से इनका रूबरू सामना होता है, फिर चाहे वो डॉक्टर से हो या फिर एक आम इंसान से हो, इन पर पूरी तरह एक ख़ास तवज्जो दी जाती है। यहाँ तक कि अगर ये सफ़र करें तो आम मुसाफिर अपनी सीट को छोड़कर इन्हें सीट देता है, क्योंकि ये खुसूसी अफराद होते हैं। मगर अफसोस कि सिंध के मेट्रोपॉलिटन शहर कराची में इसके बरअक्स मंजर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स का अमला और अद्वियात की अदम दस्तयाबी की ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है और इनके तैनात करदा अफसरान जो अपनी ख़ानदानी सीट पर बड़ी शान और शौकत से बैठे हैं, इन मजबूर और बेबस आवाम को बेसहारा छोड़कर अपनी तनख्वाह वक्त पर बाकायदगी से वसूल करके इस पर अय्याशी करने में मसरूफ़ हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती होगी। खुसूसी अफराद के वालिदैन जिना और सिविल हॉस्पिटल के नाम से ऐसे डरते हैं जैसे एक मुसलमान जहन्नुम के नाम से डरता है, और इनका डरना भी जायज़ है।
क्योंकि अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली से कई नन्हे फूल माजूरी से मुरझा चुके हैं और अब इनकी देखभाल या इनकी सेहत का खुसूसी ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अंदरून सिंध से आए माजूर बच्चों के हमरा इनके वालिदैन अब घंटों नहीं बल्कि महीनों यहाँ धूप और गर्मी में अपने बच्चों के साथ इस उम्मीद पर यहाँ ज़िंदगी काट रहे हैं कि आज नहीं तो कल दवा मिल जाएगी या डॉक्टर ऑपरेशन की मदद से हमारे बच्चों की माजूरी दूर कर देंगे, मगर ना तो दवाई आती है ना डॉक्टर के कान में बच्चों की आहों और सिसकियों की आवाज़ जाती है। देखिए कुछ मनाजिर अपनी आँख से और फैसला कीजिए खुद के ज़मीर से। ये पैदाइशी इसका पीठ में दाना था, तो उसके बाद फिर ऑपरेशन कहाँ से करवाया इसका? और जीना में लेके गए। जीना वालों ने कहा 3 महीने बाद। फिर हम लोग आए सेवल में 3 महीने के बाद ऑपरेशन हुआ। 1.5 महीने यहाँ पर एडमिट हुआ। अच्छा, तो ये ऑपरेशन के बाद से इसकी टांगों का प्रॉब्लम जी, शुरू हुआ जी, है? ऑपरेशन तो से। इसकी पीठ में प्रॉब्लम था, बच्ची की दाना था। और क्या उम्र क्या है इसकी? अभी 5वां महीना शुरू हुए। 5 महीने का बच्चा है यार, और इसका ऑपरेशन किया है। सिविल वालों ने इसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद शायद इसका स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो गया और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से इसकी लोअर बॉडी जो है वो पूरी पैरालाइज है। एक दिन हम लोग गए, चेकअप 1500 फीस लिया। और नहीं, इसकी दवाइयाँ महीने की जो आती हैं उसके क्या हिसाब किताब है, कितने तो की? हम अलग अलग रहते हैं, हर दफ़ा अलग अलग, यानी कि 1 महीने का 12,000 भी लगता है, 10,000 भी लगता है। सोना बेच दिया इसका मम्मी ने अपना। देखा आपने कि इनके मुतालबात में ना तो कहीं किसी कार की डिमांड रही और ना ही कहीं किसी बेहतरीन घर की फरमाइश थी। इनकी दरख्वास्त महज इतनी दरख्वास्त थी कि हमारे बच्चे को माजूरी से बचा लो, मगर यहाँ तो डॉक्टर्स सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चों को ऑपरेशन करके माजूर कर रहे हैं। ना सिर्फ माजूर कर रहे हैं बल्कि इनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। इन सब मामलात का जिम्मेदार कौन? आखिर कब तक वोट और नोट की सियासत की जाती रहेगी और आवाम को जलील और रुसवाई के साथ अदम सहूलियात की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? हाल कुछ ये है कि कहते हुए शर्म आती है, रूह कांप जाती है। आप खुद सुनिए एक माँ की कहानी उसकी ज़ुबानी। देखिए, मैंने ये एक्सरे निकाल दिया, 2000 इसी का लिया, 2000 इसी का लिया, 2000 ये एक्सरे तक का लिया और 3000 में मेरे को सिर्फ 6 दिन का गोली। देखा आपने कि इस औरत का एतबार सिंध हुकूमत की जानिब इतना भी नहीं रहा कि वो इतना कह देती कि हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ राशन पानी का बंदोबस्त हो जाए, गरीब बंदे हैं। क्योंकि वो जानती है ये यजीदी हुकूमत है जो मफाद परस्ती के लिए हर हद तक गिर सकती है मगर हक के लिए खड़ी नहीं हो सकती, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर रहम नहीं कर सकती। हाल ये हो चुका है कि अब ये सच भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हुकूमत की वो कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर वो वोट मांगने बड़ी शान से निकलते हैं। खुदारा रहम करो, और रहम नहीं कर सकते तो इस ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करो जो महज नोट और वोट की सियासत है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने से कई ज़्यादा बेहतर है कि मुल्क के इन हालात पर तवज्जो दी जाए। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को करने की एक वजह यह भी थी कि महकमा सेहत और हुकूमत सिंध को आईना दिखाया जाए। आपके इर्द गिर्द भी अगर इस तरीके से कोई मनाजिर हैं जिस पर आप उंगली करना या करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। तो जुड़े रहिए इसी तरीके के मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए, क्योंकि ख़ानदानी सियासत के नाम पर वोट की जितनी वसूली करनी थी कर ली। अब हम और आप मिलकर करेंगे प्रोग्राम उंगली।